हरे कृष्णा। क्या आपके जीवन में दुख है और आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख का कारण क्या है? तो भगवत गीता में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है और इसका सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, तो भगवत गीता है, आप भी जरूर लीजिए, आप भी पढ़िए। तो इसके 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं, इसको पीसफुल फॉर्मूला बोलते हैं। तो क्या श्लोक है? तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूतानाम ज्ञात्वा नाम शांतिम इच्छति। तो 3 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहेंगे। तो क्या आप भी इसमें से कोई एक व्यक्ति तो नहीं है? तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो पहले प्रकार के व्यक्ति के बारे में भगवान बताते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में। तो पहला प्रकार का व्यक्ति है जो अपने आप को कर्ता समझता है, अपने आप को डूअर समझता है। कि एक वो मूवी भी आई थी, इसमें बोलते हैं ना कि यदि आप किसी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो तो सारी कायनात प्रयास करती है उस चीज से आपको मिलाने के लिए। तो एक प्रकार से ये क्या है, ये अपने आप को कर्ता मानना है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को इसी जो मिसकॉन्सेप्शन था इसी को दूर किया। और भगवान बोलते हैं कि आप अल्टीमेट डूअर नहीं हो, आप कर्ता नहीं हो। तो भगवान उनको बताते हैं कि आपको ऐसा नहीं कि आप कर्ता नहीं, आपके ऊपर फल का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप कर्तव्य छोड़ दो। तो अर्जुन ने ये सोच सकता था कि जब मेरे हाथ में फल है ही नहीं तो मैं युद्ध क्यों करूं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि आपको चेतना को चेंज करना है, आपको कैसे वर्क करना है। तो भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 38वें श्लोक में बोलते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्यसि। कि आपको युद्ध, ऐसा नहीं कि आपको अपने कर्तव्य छोड़ देना है, तो कर्तव्य करना है, लेकिन कैसे करना है? बिना किसी फल की आशा किए हुए कि मेरे हाथ में क्या है, केवल मेरा ड्यूटी करना, कर्तव्य करना। अब रिजल्ट जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। भगवान बोलते हैं कि वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। और भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं कि 5 फैक्टर होते हैं किसी चीज का फल प्राप्त होने में। तो हम लोग जनरली परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत किया था लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन 5 फैक्टर में से एक है मेहनत करना, और भी फैक्टर्स हैं उसमें, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं 18वें अध्याय में। लेकिन अपने आप को डूअर मानना, कर्ता मानना कि मैं ही करने वाला हूं, ये व्यक्ति अगर इस मानसिकता में है तो वो बहुत परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। तो इससे भगवान ने बोला कि आपको ऊपर उठना है, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट देने वाले कौन है? भगवान है। वो प्रोवाइड करते हैं आपको अपने कर्मों के हिसाब से, आपको क्या चीज प्रोवाइड करना है। तो इसलिए पहला चीज आपको इस मानसिकता को त्यागना है कि मैं ही करता हूँ। और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं रिजल्ट देने में। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो दुखी रहेंगे। भगवान बताते हैं कि जो अपने आप को क्या समझता है? कंट्रोलर, नियंत्रण, जो लोगों को नियंत्रित करना चाहता है, परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहता है, सब मेरे अनुसार चले, घर में है पति पत्नी बच्चे सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहता है ना। कंपनी में है बॉस, सब पे नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप सब लोगों को नियंत्रण कर पाओ। कुछ ना कुछ ऐसे लोग जो होंगे वो आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको शुद्ध करने के लिए है तो आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर आप इसी मानसिकता में रहोगे कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूं, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो आपको हमेशा दुखी करेगा। तो दूसरा मानसिकता त्यागना है कि आप अल्टीमेट कंट्रोलर हो, कि मेरा एक लिमिटेड एरिया है, मैं कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन सारी चीजों को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है ना। इवन मेरे अपने शरीर को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ ना। हम कुछ खाते हैं, कितना डाइजेशन होगा, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं हमको। तो इवन अपने शरीर को हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो लोगों को क्या कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस मानसिकता में रहना कि मैं सबको कंट्रोल कर लूँ, सबको नियंत्रित कर लूंगा, तो वो भी व्यक्ति दुखी रहेगा हमेशा। तो भगवान बोलते हैं कि जो अपने आप को कंट्रोलर समझता है। और तीसरा प्रकार का व्यक्ति जो सुहृदम सर्व भूतानाम, कि जो भगवान को सुहृद नहीं मानता, उसको लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो भगवान अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मार डालो, क्यों भेजा था मुझे इस दुनिया में? परेशान करने के लिए। मैंने पता नहीं भगवान को ये तरीका पता नहीं कि किसको क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, और मेरे को इतना कष्ट मिल रहा है ना, और बाकी लोग सब आनंद में है। तो उसको भगवान के प्लान को समझ नहीं पाता। उसको लगता है कि भगवान में उतना इंटेलिजेंस नहीं है कि वो किसको कब देना है, कैसे देना है, क्या देना है। तो जैसे एक आता है कि 2 दोस्त थे, उसमें से एक आस्तिक था, एक नास्तिक था। तो वो नास्तिक दोस्त बोलता है उसको कि आपके भगवान में मतलब क्या है कि ये इतना बड़ा पेड़ है, आम का पेड़ है, उसमें क्या है इतना सा छोटा सा
फल लगा हुआ है ना, आम का फल लगा हुआ है। और यहाँ पे छोटी सी बेल है जिसमें आपने देखा होगा कद्दू होता है। कद्दू लगभग 10 किलो का होता है। एक छोटा सा बेल है और उसमें 10 किलो का ये कद्दू लगा हुआ है। और इतने बड़े पेड़ में इतना सा फल लगा हुआ है। जो शक्तिशाली वृक्ष है तो उसमें बड़ी चीज होनी चाहिए, और ये बेल है, कमजोर है, इसमें इतना बड़ा फल लगा हुआ है। तो भगवान को ऐसे क्रिटिसाइज कर रहा था। तो कुछ समय बाद क्या होता है, उसी पेड़ के नीचे से तो ऊपर से एक आम, पका हुआ आम उसके सिर पे गिरता है। तो उसको दर्द होता है। तो उसके जो आस्तिक दोस्त था वो बोलता है कि सोचो अगर इसकी जगह पे 10 किलो का कद्दू होता तो आपके सिर का क्या होता। तो इस प्रकार से ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के प्लान को समझ नहीं पाते, भगवान को सुहृद नहीं समझते। तो उनको लगता है कि मेरे साथ में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो हर एक भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान किसी से द्वेष करते हैं ना। भगवत गीता में बताया कि समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। तो ये तीसरा प्रकार का व्यक्ति है जो भगवान के प्लान को नहीं समझ पाता है ना। तो भगवान हर एक व्यक्ति के सुहृद है। तो ये भक्त को, ये एक व्यक्ति को समझना चाहिए। तो मेरे साथ में जो कुछ हो रहा है वो भगवान के सुपरविजन में ही हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ अहित करेंगे वो। तो ये 3 प्रकार के लोग आप चेक कर सकते हैं कि क्या मैं इन तीनों में से किसी का शिकार तो नहीं हूं ना। पहला, अपने आप को कर्ता मानना कि मैं ही करता हूं, मैं करूंगा तो मुझे उसके अनुसार फल प्राप्त होना चाहिए और मैं ही उसको एंजॉय करूंगा। तो ये पहला प्रकार का व्यक्ति। और दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो अपने आप को, जो सबको नियंत्रण करना चाहता है, चीजों को, परिस्थितियों को, लोगों को, तो वो भी दुखी रहेगा। और तीसरा प्रकार का व्यक्ति जो भगवान के प्लान को नहीं समझता, वो भगवान को अपना सुहृद नहीं समझता, तो भगवान के प्लान के अनुसार जीवन यापन नहीं करता। तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, जो इसको हम पीसफुल फॉर्मूला बोलते हैं कि आप भी अपने जीवन में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो इस 3 प्रकार की जो मेंटेलिटी है इसको त्याग दीजिए, तो आप हमेशा खुश रह पाएंगे। हरे कृष्णा।